श्री श्री निवासाचार्य जी महाराज, श्री वेंकटेश मंदिर, काठमांडू, नेपाल। आचार्य नारायण प्रपन्न महाराज जी नेपाल से आए हैं। महाराज जी, हम देव देश नेपाल से हैं। महाराज जी, इनका भाव है कि पूरा जीवन राष्ट्र सेवा और स्वधर्म, आगे इन्होंने हिंदू राष्ट्र लिखा है, स्थापना के लिए लगा रहे। महाराज जी, हमको मार्गदर्शन करें एवं पूरे नेपाल राष्ट्र वासियों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम तो सबको प्रणाम करते, सब रूपों में हमारे प्रभु ही विराजमान है। पूरे विश्व रूप में हमारे विश्व रूप भगवान हैं, वही सब रूपों में उन्हीं को प्रणाम है। आशीर्वाद देने की सामर्थ्य तो आचार्यों में होती है, गुरुजनों में होती है। अपने तो दास हैं, आशीष प्राप्त करते हैं। ये जरूर है सब में मेरे प्रभु, इसलिए सबको प्रणाम है। और दूसरी बात ये है कि जगत का मंगल करने, हम राष्ट्र के ही नहीं, हम विश्व की बात करते हैं। जगत का मंगल करने की सामर्थ्य उस महात्मा में होती है जो निरंतर नाम जप में लगा रहता है, जो अपनी इंद्रियों को कभी विषयों से संयोग नहीं होने देता, कभी विलासिता को स्वीकार नहीं करता, एकमात्र केवल भगवान में चित्त को लगाए है। सातरत सातरत सा लोकान तारयति, वो तर जाता है और लोगों को तार देता है। रही कि हमारा अमुक धर्म या अमुक धर्म, ये छोटी छोटी खाइयां हैं। महात्मा इन खाइयों के ऊपर होता है। महात्मा की दृष्टि एकमात्र, जैसे समुद्र में देखो तो जल ही जल दिखाई देता ना, एकमात्र विश्वेश्वर भगवान ही सब रूपों में। वो मेड़ कितनी भी बांधी हो, वो मेड़ नहीं दिखाई देती। समुद्र में मेड़ होती है क्या? नहीं होती ना। छोटे छोटे नालों में मेड़ बनाई जा सकती है, समुद्र में नहीं। महात्मा का ज्ञान समुद्रवत होता है। उसके लिए हर धर्म, हर चराचर जीव एकमात्र अपना आराध्य देव दिखाई देता है। जब तक हम इंद्रियों से विषयों का संयोग करते रहेंगे, जब तक हमारा मन पूर्ण रूप से प्रभु के चिंतन में नहीं डूबेगा, तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। जगत के कल्याण की तो बात जाने दो। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, जो हर आचरण भगवान को समर्पित करके उनके अनुकूल होकर नाम जप करता है, तो यहां से बैठे बैठे आप जहां चाहो उसका कल्याण कर सकते हो। आपके पास पावर है, भजन का पावर, तप का पावर, जितेंद्रियता का पावर, मनोनिग्रह का पावर। इसी से हम जगत कल्याण कर सकते हैं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं यदि भजन हमारे पास हो। और भजन नहीं है तो केवल हम भावना कर सकते हैं और बात पूरी नहीं होगी। जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं और हमारे जीवन में आचरण में यह ना हो, तो आप तालियां बजा के चले जाओगे, कुछ ना आपको प्राप्त होगा और ना हमको कुछ समझ में आएगा। अगर हमारी उसमें स्थिति है तो सुन लो और जाओ। अब तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करके ही रखेंगे। वचन आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, भूत की तरह आपके दिमाग को परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि वो सत्य से स्थिति में वो वचन बोले गए। इसलिए हमें चाहिए हम निरंतर नाम जप करें और अपने शरीर और अपनी इंद्रियों को भगवान के अनुकूल आचरणों में उतारें। कभी हमसे कोई भगवान के प्रतिकूल आचरण न बने। प्रतिकूलस्य विसर्जनम अनुकूलस्य, श्री कृष्ण अनुकूल लेन, प्रभु के अनुकूल। तो हमारा उद्देश्य है कि सबको आनंद हो, सब स्वस्थ रहे और सब सुखी रहे। उसमें मेड़ नहीं कि इतने सुखी रहे इतने न सुखी रहे। जो महापुरुष, जो संतजन, जो भक्तजन, उनका उद्देश्य एक घर के लिए, एक देश के लिए, एक सीमा में किसी धर्म के लिए नहीं होता। पक्का समझ लेना। जिनका हृदय भगवान में स्थित हो गया है, उनके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। पशु पक्षी जड़ चैतन्य कोई भी हो, सबका आशीर्वाद, सबका मंगल, सबको सुखी, ये हमारे आचार्यों में, हमारे महापुरुषों में, हमारे संतों में पाया गया है। भारत हो या नेपाल हो या अन्य देश हो, सर्वत्र मेरे प्रभु का ही लीला विलास चल रहा है। सब रूपों में जड़ चैतन्य में मेरे प्रभु ही प्रकाशित है। ये हम जान जाएं और उसी प्रभु में आसक्त हो जाए तो सातरत सातरत सा लोकांतारित, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। अगर बहुत सूक्ष्मता से विचार पूर्वक देखो तो 3 गुण हैं, कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं। 3 गुण है, एक है सतोगुण, एक है रजोगुण और एक है तमोगुण।
तीन गुणों के द्वारा माया की ये रचना हुई है। तो कहीं तो यज्ञ होता नजर आएगा, तो कहीं गड़ासा चलता नजर आएगा, कहीं ब्याह होता नजर आएगा, तो कहीं शोक सभा लगी होगी, मुर्दा तैयार किया जा रहा होगा फूंकने के लिए, कहीं जन्म हो रहा है, तो कहीं कोई घटना हो रही है, कहीं हर्ष है तो कहीं शोक है। ये तीन गुणों की लीला का परिवर्तन आज तक कोई नहीं कर पाया, आगे भी नहीं कर पाएगा। पक्का ये बात समझ लीजिए, ये त्रिगुणात्मिका माया है, इसमें ये होता ही रहेगा। भगवान के अवतार के समय या अवतार के बाद या अवतार के पहले, देख लीजिए आप, और अब भी देख लीजिए, कहीं भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो कहीं हत्या हो रही है, कहीं धर्म से चला जा रहा है तो कहीं व्यभिचार हो रहा है, कहीं यज्ञ का अनुष्ठान शुरू है तो कहीं पशुओं की बलि दी जा रही, पशुओं की हत्या हो रही, कहीं कहीं मंदिर निर्माण किया जा रहा है तो कहीं मंदिर तोड़ा जा रहा है। ये लीलाएं तीन गुणों से चलती रहेंगी, क्योंकि कोई राक्षसी स्वभाव का है, कोई दैवी स्वभाव का है, कोई राजसिक स्वभाव का है, वो अपने स्वभाव से वर्ताव करेगा। हम राक्षसी स्वभाव को भजन के द्वारा बदलने की चेष्टा करेंगे, पर हम नाश नहीं कर सकते। नाश करना हमारा स्वभाव नहीं है, बस ध्यान रखना, ये भगवान का पावर होता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। अपने लोग क्या करते हैं? दुष्कृति करने वाले स्वभाव को भजन से बदलने की चेष्टा करते हैं। हमारा क्या उद्देश्य है? हम पिट जाएंगे और भजन के बल से तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करने की चेष्टा करेंगे। बस दुख होगा हमको, जब अधर्म हो रहा है उसे देखकर दुख होगा, पर उसकी निवृत्ति के लिए हम अपने को कसेंगे, हम भूख प्यास सहकर भजन करेंगे और उस धर्म को पुष्ट करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन जो अधर्म कर रहे हैं हम उनको नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी सामर्थ्य के बाहर की बात है। या आज तक किसी ने संत वेश में धारण करके नष्ट कर पाया हो तो हमें बता देना। नष्ट नहीं किया जा सकता। कभी दैत्य प्रबल होते हैं, कभी देवता भागते हैं स्वर्ग से, तो कभी देवता प्रबल होते हैं और दैत्यों को, कभी दिन आता है तो कभी रात आती, कभी रात आती तो दिन भी आती। ऐसे ही ये सृष्टि का क्रम चल रहा है। हमारा कर्तव्य क्या है? हाथ जोड़कर धर्म पूर्वक उपदेश आदि के द्वारा, भजन बल के द्वारा लोगों की मानसिकता को बदलकर भगवान की तरफ लगाना, आसुरी प्रवृत्ति से हटाकर, राजसिक प्रवृत्ति से हटाकर सात्विक प्रवृत्ति में लगाना, ये हम संतों का कार्य है। हमें दुख तो होता है, पर हम विनाश नहीं कर सकते, हम उनको गाली नहीं दे सकते, हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। हम प्रार्थना के द्वारा, प्रभु से प्रार्थना और भजन के द्वारा और सद्भावना के द्वारा परिवर्तन करने की चेष्टा कर सकते हैं। परिवर्तन कर दे ऐसी बात नहीं है, परिवर्तन करने की चेष्टा करते, परिवर्तन हो जाए तो मेरे प्रभु का प्रताप। हो रहा है। मैं एक नहीं देखना चाह रहा था कि आपके सत्संग के प्रभाव से जो नागालैंड, मणिपुर, उधर जाता मेरे जो बहुत हिंसक प्रवृत्ति के लोग थे जी, तो वो गऊ को बहुत मारते थे गुरुदेव जी, गाय को दूध नहीं देने वाली को पीटते थे, मारते थे। आज आपका सत्संग सुन के गुरुदेव उन्होंने तो बहुत बहुत आभार और प्रणाम व्यक्त किया है गुरुदेव के चरणों में जी, कि उन्होंने गाय धोते समय राधा राधा राधा। अब बिल्कुल बड़ी कृपा है जी गुरुदेव, ये परिवर्तन आपकी जी। कृपा से हो। ये समाज की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। आज नौ युवक जन और ये जो नौ समाज है, ये हम पे बड़ी कृपा कर रहा है कि बात सुन रहा है और जीवन में मान रहा है। ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये हमारी किशोरी जी की सामर्थ्य, राधा किशोरी की, उन्हीं का प्रताप चल रहा है, उन्हीं के प्रताप से परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन बस केवल भजन और प्रार्थना से किया जा सकता है। अपने लोग साधु हैं, अपने लोग बल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बल का प्रयोग द्वेषी के अंदर क्रोध भड़का देगा और दैन्यता का प्रयोग उसको झुका के उसके स्वभाव का परिवर्तन कर देगा। गुरुदेव यही हुआ, वो एकदम से हिंसक प्रवृत्ति के लोग थे गुरुदेव जी, जो हर समय यहाँ पास गंडासा रखते हैं गुरुदेव। जी, और वो वहाँ कितनी भागवत कथाएं होती है, कोई बदलाव इतना नहीं आया, पर आपकी वाणी ने गुरुदेव नहीं, ये श्री जी का प्रताप, ये राधा किशोरी का प्रताप। तो बहुत हृदय से उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है जी, ये बोलने आया था आप। हाँ, किशोरी जी के प्रति। तो यही हमारी प्रार्थना है कि खूब नाम जप करो और अंदर से भावना करो
कि सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। बुद्धि शुद्ध हो, देखो जैसे हम कहते हैं कोई शराब पीता है तो उससे घृणा मत करो, प्यार से उसकी शराब छुड़वा दो, बहुत अच्छा आदमी हो जाएगा। शराबी से घृणा नहीं करनी, हमको उसकी शराब छुड़वानी है। शराब छोड़ दिया ना, बहुत अच्छा आदमी हो जाएगा ना। जैसे कोई चोर है, उसकी अगर बुद्धि को शुद्ध कर दिया जाए, चोरी करना बंद कर दे, तो बड़े आदमी हो जाएगा ना। तो हमको बुरे आचरण करने वाले से घृणा नहीं करनी, उससे प्रियता बढ़ाकर उसके बुरे आचरणों में घृणा करवानी है। अगर वो घृणा कर लिया बुरे आचरणों में तो अच्छा आदमी हो जाएगा ना। यही परिवर्तन होता है। संत के द्वारा बुराई का नाश होता, बुराई करने वाले का नहीं। भगवान जब अवतार लेते हैं और संत जब अवतरित होते हैं तो उनमें अंतर होता है। भगवान बुराई करने वाले नीच पुरुषों को अस्त्र के द्वारा उद्धार कर देते, लेकिन संत जन ऐसा नहीं। तभी मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दा। वो उस बुराई का नाश करके उस दुष्ट स्वभाव वाले को महात्मा बना देते हैं। महात्मा के संग से बुराई का त्याग करके वो स्वयं महात्मा बन जाता है। अच्छा, और अपने देश में प्रियता होना ये स्वाभाविक है। अपने राष्ट्र के प्रति, जैसे हम भारतवासी हैं तो हमारे जब भारतीय सैनिक आते हैं तो हमारे हृदय में एक जोश आता है, वीर रस आता है। हम उनको प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि आप हमारे देश की सीमा में लगकर भारी कष्ट को सहते हुए आप रक्षा करते हैं, इसलिए हम आपकी पूजा करते हैं, आपका सम्मान कर। क्यों? वो हमारे राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए। तो राष्ट्र प्रियता अगर ना हो तो फिर हमें लगता है कि वो देशवासी कैसा। अपने राष्ट्र के प्रति प्रियता तो चाहे संत हो चाहे कोई भी हो, सबको रहती है। पर इसके ऊपर भी एक भाव आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे में पूरा विश्व आता है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम।